गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पुष्पा स्टडी सर्विस में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर किसी पर्सन को मायोपिया हो जाए, मायोपिया आई डिफेक्ट हो जाए, तो उसकी करेक्शन के लिए जो है कौन सा लेंस यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास कनकेव, कॉन्वेक्स, सिलेंड्रिकल, नन ऑफ दिस। तो यहां से जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, सेकंड ऑप्शन है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स जो है वो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए यूज होता है। तो यहां से आपकी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लूकोमा अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द आई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्लूकोमा जो है वो भी एक आई डिफेक्ट है, तो ये हमारी आई के किस पार्ट पे अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन से कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व, आइरिस, प्यूपिल। तो यहां से आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ग्लोकोमा की बात करें, तो ग्लोकोमा एक ऐसा आई डिफेक्ट होता है जिसमें आपकी आई में फ्लूइड जो है, फ्लूइड की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्लूइड का क्वांटिटी जो है आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो ये हमारे हम जो है अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंड भी हो सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा जो हमारे आई के पार्ट पे अफेक्ट करता है वो है ऑप्टिक नर्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, अ कुली कैरीज 10 kg लोड ऑन हिज हेड and travel 100 meter on a straight road. The work done by the कुली is। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कुली है जो 10 kg लोड लेके क्या कर रहा है, अपने सिर पे 10 kg लोड लेके एक स्ट्रेट रोड पे ट्रेवल कर रहा है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 100 मीटर। इट मीन्स वी हैव गिवन मास इज इक्वल टू 10 kg, और जो डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस या फिर एक्स। ठीक है, 100 मीटर। तो यहाँ पे वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इंटू एस। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, यहां से जो हमारे पास स्ट्रेट रोड की बात हो रही है। ठीक है, अगर जो कुली है वो जो है इस केस में जो है फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही है। इस केस में जो वेलोसिटी है, लेट अस सपोज जो ये बॉक्स है आपका, ठीक है, या फिर आप समझ लो ये कुली है, ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अगर वो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो जो इसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वो पीछे की तरफ हटेगा, जिसकी वजह से फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, दैट इज वाई जो यहाँ पे वर्क होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारे पास, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, कि वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस की होती है मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये तो हो गई आपकी एसआई यूनिट, वर्क की एसआई यूनिट। बट अगर हम यहाँ पे सीजीएस की बात करें, तो न्यूटन की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डायन, और मीटर की जो होती है वो होती है सेंटीमीटर। तो डायन सेंटीमीटर इज ऑल्सो नोन एज अ अर्ग, और आपके पास जो है न्यूटन मीटर इज ऑल्सो नोन एज अ जूल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो सीजीएस यूनिट हो जाएगी वर्क की, वो हो जाएगी थर्ड ऑप्शन आपका, अर्ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 1 किलोवाट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 1 किलोवाट जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है कितनी हॉर्स पावर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट की अगर सबसे पहले हम 1 हॉर्स पावर की ही बात कर लेते हैं, तो 1 हॉर्स पावर जो होती है हमारे पास, वो उसमें जो है कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप 1 वाट निकालेंगे तो 1 वाट जो है वो हो जाएगा 1/746 हॉर्स पावर। ठीक है, और हमें जो है क्वेश्चन में बोला है किलोवाट, तो वाट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो जब हम इसे किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट में जो है आपके कितने वाट होते हैं, वो होते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1000 से। ठीक है, 1000 वाट होते हैं, तो 1/746 इंटू 1000 हॉर्स पावर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे 1000/746 को, तो आपके पास जो है आ जाएगा 1.34 हॉर्स पावर। तो यहां से हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, कि 1 किलोवाट जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 1.34 हॉर्स पावर के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट दी वर्क डन। वर्क डन को कैलकुलेट करो, इट मींस हमें वर्क निकालना है। टू टेकन टू टेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट जो है उसका मास कितना है, 10 kg है, प्लेस्ड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, मतलब किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी हाइट पे रखा गया है, 20 मीटर की हाइट पे। हाइट मींस यहाँ पे हाइट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिस्टेंस को। ठीक है, एस को। तो इट मींस हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एस गिवन है। ठीक है, एस हमारे पास हो गया 20 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है। इट मीन्स जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ पे आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे कुछ ना, जो यहाँ पे ग्रेविटी बताई है, तो ग्रेविटी कितनी बताई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इस केस में आपके पास जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि जो आपका वर्क है, जो आपकी फोर्स और वर्क के बीच में जो रिलेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन को, ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव हो रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम फोर्स वर्क निकालना है। तो जैसे आप सभी को पता है कि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है बट फोर्स नहीं है, तो फोर्स जो है हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। ग्रेविटी भी हमें दी है, जैसे आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट मास इंटू एक्सेलरेशन इज ऑल्सो रिटर्न एज अ एम इंटू जी। जी भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास हमारे पास 20 हो जाएगा, ग्रेविटी जैसे मैंने आपको बताई वो क्या होगी, 10। ठीक है, तो या तो आप 10 ले लो, या फिर आपको जैसे पता है कि जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8, बट ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमने 10 बताई हुई है। ठीक है, अगर आप 9.8 भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपका जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाए आपके पास, जो यहाँ से मास जो है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मास 10 है आपके पास। ठीक है, मास 10। ठीक है, मास आपका 10 है, ग्रेविटी आपकी -9.8 है। मास आपका 10 हो गया और ग्रेविटी -9.8। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी -98 जो है न्यूटन, -98 न्यूटन। और न्यूटन इज अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहां से हमें फोर्स मिल गई। ठीक है, तो फोर्स की जगह पे हम जो है क्या वैल्यू पुट कर देंगे, -98 इंटू, और जैसे हमें पता है कि जो हाइट है या डिस्टेंस है वो कितना है, 20। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 98 को 20 से, तो हमारे पास जो है वर्क आ जाएगा -1960 जूल। और जूल जो है वो होती है वर्क की एसआई यूनिट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहां से जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है -1960 जूल जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास,
Find the work done when a charge of 24 coulomb moves across a potential difference of 6 volt. यहाँ पे पूछा गया है कि वर्क जो है वर्क डन क्या होगा, फाइंड दी वर्क डन या वर्क डन ले लो। ठीक है, यहाँ पे वर्क कितना होगा जब आपके पास चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, जब चार्ज आपके पास दिया है 24 कुलम और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी, वो दिया है 6 वोल्ट। तो यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है आपके पास वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क इज ऑल्सो नोन एज अ एनर्जी, आप एनर्जी की फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क को हम यही रहने देंगे और क्यू चार्ज को हम दूसरी साइड जब इक्वल टू से आपका लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कितना दिया है 6। ठीक है, और आपके पास जो है चार्ज जो है वो दिया है 24। तो 24 6 जो होते हैं वो होते हैं 144 और वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। तो यहां से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 144 जूल, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय आई और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है चार्ज का, यहां से कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अब आप क्या देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि मास भी नहीं है, ठीक है, लेंथ भी नहीं है, टाइम हमारे पास है, यहाँ पे इनवर्स में आ जाएगा टी इनवर्स। ठीक है, और चार्ज का कुछ नहीं है, इसीलिए इसको इस तरह से जो है लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा M0, L आपका 0 और T आपका जो है इनवर्स में होगा, मतलब T इनवर्स Q। ऑप्शन नंबर जो है आपका फर्स्ट यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये आपका इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इंफ्रासाउंड कैन हियर्ड बाय। कि इंफ्रासाउंड जो है वो इनमें से, इन एनिमल्स में से कौन सुन सकता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है डॉग, बैट्स, राइनोसेरोस और ह्यूमन बींग्स। तो यहां से अगर हम बात करें इंफ्रासाउंड की, तो इंफ्रासाउंड की जो रेंज होती है वो होती है लेस देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम। तो जो हमारे 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो आपके साइज में जो बिग एनिमल्स होते हैं वो सुन सकते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, राइनोसेरोस। ठीक है, और अगर डॉग और बैट्स की बात करें तो ये आपके आते हैं अल्ट्रासोनिक में, और ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये आपकी जो है ऑडिबल जो है ऑडिबल के अंडर आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई टू इंडिया। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट की जो इंडिया में है वो कितनी हर्ट्स होती है। ठीक है, तो वो जो है आपकी ऑप्शन से 100 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, 0 या इनफाइनाइट। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 50 हर्ट्स। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी इस सीरीज में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लगी हो तो हम जो है इसे आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।